पर ध्यान दो सबसे ज्यादा। मैं तो एक नियम जानता हूं, 10 घंटे का नियम। जो व्यक्ति पर डे अपने आप को 10 घंटे देगा, पर डे, हर दिन खुद को 10 घंटे देना है। पढ़ाई करना है, योगा करना है, ध्यान करना है, अपने को देना है, अपने को, किसी को देना ही नहीं, खुद को देना है। तो जो पर डे अपने आप को 10 घंटे देगा, 6 महीना लगेगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। 6 मंथ्स, कोई अपवाद है ही नहीं, 6 महीना लगेगा। पर नियम यही है कि 10 घंटे खुद को देने हैं। डायरी बनाना है, डेली नोट डाउन करना है कि आज मैंने क्या किया, आज के दिन मैंने खुद को कितना दिया, और हफ्ते में उसका एनालिसिस करना है। जीवन में एक आदमी ऐसा रखना है जो तुम्हें आईना दिखा सके, रास्ता बता सके। मां बाप को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, लड़कियों को तो सबसे ज्यादा रखना है। तुम्हारे मां बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है, यह बात तुम्हें बुढ़ापे में पता चलेगा, और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब। इस दुनिया में जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है, वो चाहे नीम हो, चाहे करेला हो, और चाहे मां बाप हो। देखो वो दिल्ली में जो मर्डर हुआ, उसके फादर ने क्या कहा कि मैं अपनी बेटी को मना करता था कि बेटा गलत लोगों के साथ मत रहे। देखो कैसे मारा, आते बाहर आ गई थी, इतना चक्कू मार दिया था कि यहां जो इंटेस्टाइन है बाहर आ गया था, और लास्ट में एक पत्थर उठा के, अभी देखो मुंबई में जो घटना घटी, इतने छोटे छोटे पीसेस, और काटा तो काटा, बॉईल कर रहा था। मतलब तुम मेंटल स्टेटस सोचो, तुम मेंटल स्टेटस सोचो, काटा तो उसने काटा, वो उसको बॉईल कर रहा था। तो तुम्हें आज इन लोग की फोटो लगी है, कल तुम्हारी लगेगी, तुम भी ऐसे लोगों को बता रहे हो। लेकिन संघर्ष से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, करना ही है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है ही नहीं, रास्ता ही नहीं। अगर होता तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों को बता देता। मेरी बच्चियां हैं, मैं तो गुरुकुल छोड़ता हूं हर साल, तो वहां ना एसी है, पंखे है। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी क्लास 4 में, अभी 5th में। तो जब मैं उससे मिलने गया तो वो रोने लगी, मतलब ऐसे ही आंख से आंसू गिरते, पापा गर्मी बहुत लगती है। मैंने कहा पता चला ना गर्मी कैसी होती? हाँ। मैंने कहा पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि ठंडक में कोई बदल नहीं सकता, जो भी बदलेगा वो गर्मी बर्दाश्त करके ही बदलेगा। ठंडा मतलब डेड, लोग कहते नहीं ठंडा हो गए, यही तो मतलब है ठंडे का। गर्मी बड़ा प्यारा शब्द है कि बहुत गर्मी है इनके अंदर। जो भी बदलेगा वो गर्मी की वजह से ही बदलेगा। या तो तुम खुद से बर्दाश्त करना सीख लो, और या तुमसे नेचर करवाएगी। अभी पढ़ लोगी, सिलेक्शन हो जाएगा, यूजफुल हो जाओगी, यूजफुल हो जाओगी, तुम्हारे पिताजी से कोई दहेज नहीं मांगेगा। इसकी औकात है जो दहेज मांगेगा। कितना बड़ा रिलैक्समेंट होगा उस बाप को जो अपने रिटायरमेंट के फंड को अपने ऊपर खर्चा करेगा। वो जो 60 साल में तुम्हारे पिताजी रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट फंड मिलेगा, तो उन्होंने सोच रखा है रिटायरमेंट फंड से बेटी की शादी कर दूंगा। लेकिन जब तुम सिलेक्शन ले लोगे तो उस फंड को वो बुजुर्ग, बुढ़िया, बुड्ढा, वो भारत दर्शन पे चले जाएंगे। तो जिंदगी भर तो तुम्हें कमा के खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, इतना तो तोहफा तुम उन्हें दे ही सकते हो। तुम लोग का ज्यादा रोल है, इन लोग की तो शादी कोई भी कर ले, इनका तो हो जाएगा, कोई ना कोई तो कर ही ले। लेकिन तुम लोग के लिए जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है। कोई कह रहा गाड़ी दे दो दहेज में, चला लेते हो? नहीं, सीख लेंगे भैया। अभी एक भाई साहब की शादी हुई है, कार ली है, कार। हमने कहा चला लेते हो? तो जब गाड़ी ले जाने की बात हुई तो ये हुआ कि लड़के वाले की तरफ से कौन गाड़ी लेके जाएगा, तो बोले बुलाते हैं। तो मैंने लड़के से पूछा तुम ही चला के ले जाओ, तुम्हारी गाड़ी है। अरे भैया चला नहीं पाते।
पर गाड़ी चाहिए। कहते घर के सामने खड़ी होगी तो इज्जत बढ़ेगी, तो क्रेन खड़ी करवा लो, हम भिजवा देते हैं, 1 महीना तुम्हारे घर के सामने खड़ी रहेगी। इतना इज्जत का फिक्र है इस कंट्री को, बाप रे बाप। इज्जत इल्तुतमिश के घर के हो? नहीं नहीं भैया। अकबर के हो गए? अरे नहीं भैया। अब काहे मरे जा रहे हो? एक 1,50 करोड़ का देश है, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई गाली दे रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? जंगल में जाओगे तो शेर दहाड़ेगा, ऐसे सोशल मीडिया में भी कोई दहाड़ रहा है, कोई भौंक रहा है, इसलिए तो हर जानवर की अलग अलग आवाज कही गई। तो जो तुमको गाली दे रहा है तो तुम समझ लो कि भौंक रहा है, तो जो भौंक रहा है क्या गुस्सा करना। जंगल में हर जानवर की आवाज अगर एक जैसी होती तो कोई बात ही नहीं थी। लोमड़ी की अलग है, भेड़िए की अलग है, कुत्ते की अलग है। मैं एक रील एक बार देख रहा था तो शेर लेटा हुआ था, अब कुत्ते की आदत बगल जाके सामने जाके भौंक रहा है। पता नहीं कोई रील थी, उन्होंने सेव कर लिया। मैं तो देख रहा था तो कुछ देर मुझे लगा कि वो सोच रहा होगा अबे वो पुरानी आदत भौंकने की। तो छत पर रहा होगा तो नहीं रिस्पॉन्ड किया होगा कि कोई बात नहीं, सामने आके भौंकोगे। फिर एक बैग उसने डाइव लगाई, गर्दन पकड़ी, तोड़ दिया, खत्म। कभी कभी हफ्ते में एक बार खोल के देख लेता हूं, कितना मजा आता है देख के कि वाह।